जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक्स-सर्विसमैन के लिए कोऑपरेटिव बैंक के अंदर वैकेंसीज निकली हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैकेंसी कहां पर निकली है, इनका ग्रुप और पे लेवल क्या है, टोटल कितनी वैकेंसी हैं और एक्स-सर्विसमैन इसमें किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में निकली है। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक होते क्या हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वहाँ पर जो कंट्रोल होता है स्टेट गवर्नमेंट प्लस आरबीआई दोनों के पास रहता है। तो क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आती है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट इसकी भर्ती प्रक्रिया को कंडक्ट करता है और वही इसका सिलेक्शन करता है। यहाँ पर जो पोस्टें निकली हैं वह हैं सीनियर मैनेजर, मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्राम और बैंकिंग असिस्टेंट। एक्स-सर्विसमैन के लिए जो वैकेंसी रिजर्व है वो बैंकिंग असिस्टेंट के अंदर है। जिस प्रकार से आपकी बाकी जो बैंक होते हैं जैसे एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी या आरबीआई के अंदर जो वैकेंसी निकली है उसी प्रकार से इसमें बैंकिंग असिस्टेंट जो कि एक क्लरिकल पोस्ट है उसके अंदर ये वैकेंसी निकली है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो 18 अक्टूबर 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं और जो फॉर्म्स को फिलअप करने की लास्ट डेट है वो 17 नवंबर 2023 है। दोस्तों, अभी बात करते हैं ग्रुप और पे लेवल की। तो यहाँ पर जो बैंकिंग असिस्टेंट के लिए सभी जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हैं उनमें एक सेम पे लेवल रख रखा है, 17,070 से 80,230 बेसिक, और इसके बाद जो बाकी के अलाउंसेस जो होते हैं वो इनमें लागू रहेंगे। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसीज़ की। तो इसमें जो बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट है उसके ऊपर दो कैटेगरी के अंदर जो वैकेंसी दे रखी हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी पिछले दिनों में ही जो एक्स-सर्विसमैन की जो रिजर्वेशन था उसको भी कैटेगरी वाइज कर दिया है। तो यहाँ पर जनरल एक्स-सर्विसमैन और ओबीसी जो एक्स-सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पर पोस्ट हैं। जनरल में तो डेफिनेटली सभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओबीसी की जो पोस्ट है उनमें केवल ओबीसी वाले ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अभी बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी हैं। तो एपेक्स बैंक के अंदर 2 वैकेंसी, अजमेर कोऑपरेटिव बैंक के अंदर 1 वैकेंसी, अलवर में 2 वैकेंसी, बाड़मेर में 1 वैकेंसी, भरतपुर में 1 वैकेंसी, भीलवाड़ा में 1 वैकेंसी, उसके बाद दौसा में 1 वैकेंसी, जयपुर में 1 वैकेंसी, जैसलमेर में 1 वैकेंसी, झालावाड़ में 1 वैकेंसी, झुंझुनू में 1 वैकेंसी, कोटा में 1 वैकेंसी। ये सारी जो वैकेंसी हैं ये जनरल कैटेगरी के एक्स-सर्विसमैन के लिए हैं। उसके बाद जो अदर बैकवर्ड कास्ट जो कैटेगरी के एक्स-सर्विसमैन हैं उनके लिए एपेक्स बैंक में 1 वैकेंसी, बाड़मेर में 1 वैकेंसी, बूंदी में 1 वैकेंसी। इसके बाद अगेन जो जनरल कैटेगरी के एक्स-सर्विसमैन हैं उनके लिए पाली में 1 वैकेंसी, सवाई माधोपुर में 1 वैकेंसी, सीकर में 1 वैकेंसी और उदयपुर में 2 वैकेंसी। इसी प्रकार से जो ओबीसी कैटेगरी के एक्स-सर्विसमैन हैं उनके लिए पाली में 1 वैकेंसी, टोंक में 1 वैकेंसी और उदयपुर में 1 वैकेंसी। बात करें टीएसपी एरिया की, जैसे राजस्थान में आप जानते हैं टीएसपी एरिया भी है, तो वहाँ पर आपका बांसवाड़ा में जनरल कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी और डूंगरपुर में ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी इसमें रिजर्व है। तो ये सारी जो वैकेंसी हैं ये एक्स-सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। दोस्तों, बात करें एक्स-सर्विसमैन के रिजर्वेशन की, तो एक्स-सर्विसमैन का रिजर्वेशन इसमें है जैसे कि बाकी कैटेगरियों में होता है। जैसे कि आपने अभी देखा, जो पोस्ट एक्स-सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं वो सबसे पहले एक्स-सर्विसमैन को ही दी जाएंगी। अगर एक्स-सर्विसमैन उतने अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी नेक्स्ट ईयर के लिए, लेकिन वो किसी दूसरी कैटेगरी को नहीं जाएंगी। दोस्तों, अभी बात करते हैं कि क्या अदर स्टेट के एक्स-सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्लियरली लिख रखा है कि ये जो वैकेंसी है ओनली द एक्स-सर्विसमैन हु आर नेटिव ऑफ राजस्थान। जो भी राजस्थान के मूल निवासी एक्स-सर्विसमैन हैं केवल वही इसमें अप्लाई करेंगे। जो भी अदर स्टेट के एक्स-सर्विसमैन हैं वो उनको एक्स-सर्विसमैन का जो कोटे का बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा। दोस्तों, बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो ज़्यादातर भर्तियों में देखा रहता है कि रिलैक्सेशन दिया जाता है जो सर्विस को माइनस करने के बाद 3 साल का, 6 साल का, लेकिन इसमें क्लियरली लिख रखा है कि जो भी एक्स-सर्विसमैन 50 साल की एज से कम जिनकी एज है वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें सर्विंग सोल्जर्स की, जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं, बाकी जॉब्स में क्या होता है कि उनको एक कट ऑफ डेट दी होती है लगभग 1 साल बाद की, लेकिन इसमें उन्होंने लिख रखा है कि जो भी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उससे पहले सबको रिटायर होना होगा, तभी वो इसमें एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 17 नवंबर 2023 है, तो 17 नवंबर 2023 से पहले जो भी एक्स-सर्विसमैन रिटायर हो रहे हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें क्वालिफिकेशन की, तो जैसे बाकी बैंकों में क्लरिकल की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन मांगी जाती है, इसी प्रकार से इसमें के लिए भी ग्रेजुएशन मांगी गई है। इसमें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो कि मिलता है 15 साल की नौकरी के बाद, उसके बारे में इसमें कुछ नहीं बता रखा है कि वो लोग अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें केवल वही लोग अप्लाई
कर पाएंगे जिनके लिए पास प्रॉपर डिग्री है ग्रेजुएशन की। अब अभी देखते हैं दोस्तों अप्लाई कैसे करना है। कि तो राजस्थान ने जैसे कि एक सिस्टम बना रखा है कि उनकी एक साइट है rajscrv.rajasthan.gov.in। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जितनी भी भर्ती में अप्लाई करना चाहेंगे उसमें आप कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपको फीस देनी है, तो जितने भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसको वन टाइम 600 रुपये देना है, और जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरी है उनको 400 रुपये की फ़ीस वन टाइम पे करना पड़ेगा। उसके बाद आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों भी बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, एग्ज़ाम की। तो इसमें एक सिंगल एग्ज़ाम होगा, उसी एग्ज़ाम के बेस पे के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा और मेरिट बनेगी। इसमें किसी प्रकार का प्री या मेंस या और कोई इसमें बाकी का कोई सिलेक्शन प्रोसेस का कोई पार्ट नहीं है। तो इसमें देखते हैं कि जो बैंकिंग असिस्टेंट के लिए जो पेपर है वो किस प्रकार का होगा। तो इसमें कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं, हम देख लेते हैं। इसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान होगी इसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज होगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, अकाउंटेंसी होगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 एंड रूल 2003 कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, यानी कि आपको जो कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव रूल्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। इसके आपके 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। इस प्रकार से टोटल आपके 200 क्वेश्चनों का पेपर होगा जो कि आपके 200 मार्क्स का ही होगा, और इसके लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। दोस्तों ये जो पेपर है आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में अटैम्प्ट कर सकते हैं। सारे जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, सभी के 4 या 5 विकल्प होंगे जिनमें से आपको एक चूज़ करना होगा। नेगेटिव मार्किंग के बारे में इसमें कुछ नहीं लिख रखा है, तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दोस्तों इसका जो सिलेबस है वो मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन में बाकी जो इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या जो इंग्लिश किस लेवल की पूछी जाएगी और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो किस लेवल के आएंगे। दोस्तों अभी बात करते हैं एग्जाम सेंटर की। तो क्योंकि ये राजस्थान का एग्जाम है तो इसके जो एग्जाम सेंटर राजस्थान में ही है। अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर, टोटल 9 सेंटर हैं। तो आपके सहूलियत के हिसाब से आप इनमें कोई भी सेंटर को आप चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बात करें जॉब लोकेशन की, तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक का ये एग्जाम है तो इसका जॉब लोकेशन आपका राजस्थान में ही रहेगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई करेंगे आपकी पूरी सर्विस लगभग उसी डिस्ट्रिक्ट में निकल जाएगी, क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट के वो जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है वो कंट्रोल करता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को, और जिस डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से आपका सिलेक्शन होगा आपको पूरी उम्र लगभग उसी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में रहता है। दोस्तों बात कर लेते हैं जॉब की। तो कुल मिला के बढ़िया जॉब है बैंक का, काफ़ी फैसिलिटी रहती हैं, जॉब भी अच्छा है। और जो लोग भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं बाकी एग्जाम्स के जैसे कि SBI, IBPS या RRB, उनके लिए एक अल्टरनेटिव में देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है कोऑपरेटिव बैंक का। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।